Students, we have done 4 questions of your exercise 1.3. Now come to question number 5. Question number 5 है what can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17. क्या बताना है कि इसके डेसिमल एक्सपेंशन में जो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं उनका ब्लॉक जो बनेगा वो कितने डिजिट्स का होगा। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। अपना आंसर किससे सोल्व करना है, डिवीजन से चेक करके। ठीक है, तो 1/17 है, यानी कि क्या है 1/17। तो आप क्या करेंगे, 1 को 17 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, सर ये लाइन थोड़ी टेढ़ी लग गई। यहाँ पे देखिए 1 17 से छोटा है तो उसके लिए 0। ठीक है, यानी कि पहले 0 पे जाएगा, 0 हो गया, 1 बच गया, फिर एक 0 उतारा आपने। ठीक है, डेसिमल के बाद 0, यहाँ पे आप लगाओ, ना लगाना चाहो तो ना लगा के भी दिखा सकते हो। ठीक है, फिर छोटा रह गया उसके लिए फिर 0, फिर एक 0 आप उतारोगे। ठीक है, अब देखिए 17 5 जा 85 हो गई। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 5 गया 5, 9 बच गया 15, फिर एक 0 उतारा। अब 17 8 जा कितने होते हैं 136। ठीक है, तो कितने पे जाएगा 8 पे, 17 8 जा 136 हो गया। 10 में से 6 गया 4, 4 में से 3 गया 1, 140, फिर 136, यानी कि फिर 8 पे जाएगा कितना 136। अब कितना बचा, 10 में से 6 गया 4, फिर 0 उतार लिया, 17 2 जा 34। ठीक है, फिर 10 में से 4 गया 6, फिर 0 उतार लिया, फिर 17 4 जा कितने होते हैं 68, 17 3 जा 3 पे जाएगा, यानी कि कितना हो गया 51। फिर कितना बच्चा 9, फिर 0 उतार लिया, 17 4 जा 68, 17 5 जा 85, यहाँ पे कितना आ गया 5, और ये हो गया 85, बच गया कितना 5, फिर 0 उतार लिया। अब 17 3 जा 51, 17 2 पे जाएगा, यानी कि 17 2 जा 34, फिर 10 में से 4 गया 6, 4 में से 3 गया 1, 160 हो गया। अब 17 8 जा कितने होते हैं 136, 17 9 जा 153। ठीक है, तो ये कितने पे जाएगा 9 पे, 17 9 जा 153, कितना बचा 10 में से 3 गया 7। अब 17 4 जा 68 हो गया, कितना बचा 20, 20 है तो 17 1 पे जाएगा, 17 1 जा 17, 10 में से 7 गया 3, फिर 0, फिर 17 दूनी 34 होते हैं तो 17 1 पे ही जाएगा, 17 1 जा 17। अब कितना बचा, 10 में से 7 गया 3, 2 में से 1 गया 130। अब 130 किस पे जाएगा, 17 7 जा कितने होते हैं 119, यानी कि 119, तो किस पे जाएगा 7 पे, क्योंकि 17 8 जा 136 होते हैं। ये 10 में से 9 गया 1, 2 में से 1 गया 1, यहाँ पे कितना बचा 110। आगे यहाँ करते हैं, 110 बच गया। ठीक है, 110 बच गया। अब 110 यानी कि 17 7 जा 119 होते हैं, 17 6 जा कितने होते हैं 102, यानी कि 6 पे जाएगा। अब कितना बचा 102, 10 में से 2 गए, सॉरी हाँ 8, कितना बचा 8, फिर एक 0 उतारा। अब 17 4 जा, जब तक करना है जब तक आपका कोई रिमाइंडर रिपीट ना हो जाए। 10 में से 8 गया 2, 7 में से 6 गया 1, अब कितने पे जाएगा 17 7 जा 119, कितना बचा 1 देखिए शुरू में ही था हमारा रिमाइंडर था ना, यानी कि अब जो वैल्यू जाएंगी वो क्या होंगी, रिपीट होती जाएंगी। रिमाइंडर क्या हो गया, रिपीट हो गया। आप ये पूरा डिवीजन एक पेज पे करिए, यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ तो मैंने साइड में कर दिया जो बचा हुआ था। यानी कि इसके बाद जो वैल्यू जाएंगी फिर से 0 आएगा, फिर 5 आएगा, यानी कि कितने डिजिट्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि हमारा आ गया 1/17 इज इक्वल टू 0.0588235294117 और ये नंबर रिपीट होगा तो इसके ऊपर क्या लगा देते हैं हम बार, यानी कि 1/17
पहली बात तो डेसिमल एक्सपेंशन इसका क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है, रिपीटिंग हो गया। तो कितने डिजिट्स हो गए, सो देयर आर 16 digits in the repeating block of the decimal expansion of 1/17. This was question number 5 for your exercise 1.3. Now come to question number 6. Question number 6 है, look at several examples of rational numbers in the form p upon q, where p and q are integers with no common factors other than 1. p और q के पास क्या है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है other than 1, ठीक है, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस, और उनका क्या हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, यानी कि आपको ऐसे एग्जाम्पल्स पे आपको डिस्कस करना है जिसकी फॉर्म तो क्या हो, पी अपॉन क्यू, जहाँ पे क्यू नॉट जीरो, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, यानी कि पी और क्यू के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो 1 के अलावा, और उनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो, टर्मिनेटिंग, ठीक है। कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, अब आपको देख के ये बताना है कि इसमें क्यू क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो हम करेंगे, देखिए मान लो आपने ये ले लिया 1/2, अब 1/2 क्या है, p अपॉन क्यू की फॉर्म में है, p क्यू नॉन जीरो है, 1 और 2 के बीच में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 1/2 जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 0.5, यानी कि इसके डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर q इज इक्वल टू 2 की पावर 1, ठीक है। सिमिलरली अगर आपने ये ले लिया 7/8, इसको सोल्व करेंगे तो 0.88 जा 64, बच गया 6, फिर 7 पे जाएगा, बच गया 4, फिर 5, ठीक है। इसके डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 2 की पावर 3। ऐसे ही अगर आपने ये ले लिया 4/5, ये कितना आ गया 0.8, पी और क्यू के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक के अलावा, और टर्मिनेटिंग है, तो इसका डिनोमिनेटर क्योंकि इसके बराबर आ गया 5 की पावर पर, ठीक है। यानी कि हमने क्या देखा, वी ऑब्जर्व दैट व्हेन क्यू इज 2, 4, 5, 8, 10, यानी कि या तो 2 हो, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 5, देन डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। अभी हमने देखा एग्जांपल्स में, ठीक है। यानी कि हमें क्या पता लग गया, अगर डिनोमिनेटर में 2 की पावर्स में वैल्यू हो, 5 की पावर में वैल्यू हो, या फिर दोनों की पावर हो, तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग, और क्यू किस फॉर्म में होना चाहिए, प्राइम फैक्टर्स की पावर में 2 की और 5 में। सो टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्या पता लगा हमें, टर्मिनेटिंग डेसिमल may be obtained in the denominator in the situation where, जहां पे क्या हो, या तो क्यू 2 की पावर में हो, या 5 की पावर में हो, या फिर दोनों की पावर में हो, ठीक है। वेयर प्राइम फैक्टराइजेशन, किसका प्राइम फैक्टराइजेशन, डिनोमिनेटर का। देखिए यहाँ पे क्यू की देखना था, और क्यू क्या है, डिनोमिनेटर, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ गिवन फ्रैक्शन, जो भी आपको फ्रैक्शन दी हुई है उसके डिनोमिनेटर का, हैज द पावर ऑफ 2 ओनली, या तो 2 की पावर हो केवल उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, या क्या हो 5 ओनली, या क्या हो दोनों हो, तो भी क्या होगा, उसका टर्मिनेटिंग होगा। कौन सा केस था, जब पी और क्यू के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो अदर देन
1. ठीक है, so this was question number 6 of your exercise 1.3. Now come to question number 7. Question number 7 is write 3 numbers whose decimal expansions are non-terminating, non-recurring. ऐसे 3 नंबर्स बताने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग. देखिए ऐसे नंबर्स कौन से होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिकरिंग हो. सारे इरेशनल नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग. तो आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं. ऑल इरेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग. सारे ही रेशनल नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग होते हैं. सो एग्जाम्पल्स आर. तो एग्जाम्पल आप लिख दो. रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर. देखिए √2 एक इरेशनल नंबर होता है, √3, √5 एक्स्ट्रा. या फिर आप क्या लिख सकते हो, कोई भी नंबर लिख दो जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो. जैसे ये लिख दिया आपने, ना तो ये टर्मिनेट हो रहा ना ही रिपीट हो रहा. ठीक है, और लिख सकते हैं आप 0 पॉइंट, जैसे ये लिख दिया, ना ही कोई वैल्यू रिपीट हो रही बार बार, ना ये टर्मिनेट हो रहा. एक और लिख सकते हैं 0 पॉइंट, जैसे ये लिख दिया. कोई भी आप अपने मन से लिख सकते हैं. ये रेशनल नंबर है, ना ही टर्मिनेट हो रहा ना रिपीट हो रहा. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ योर एक्सरसाइज 1.3.